नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इसका एक टुकड़ा खाते ही औरत को आप खुश कर सकते हैं। मर्दों के लिए अमृत है। यह पौधा सत्यानाशी या घमौरी एक अमेरिकी वनस्पति है, लेकिन भारत में यह सब स्थानों पर पैदा होता है। सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ने से उसमें से स्वर्ण सदृश्य पीत वर्ण का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्णशीर भी कहते हैं। यह सत्यानाशी का पौधा है, जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग मुक्त अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग कई तरीके उपाय करते हैं, और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करें तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं। अगर आप इस उपाय को करके सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, लेकिन उनमें से मैं कुछ खास उपाय मैं लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक प्रकार के दिक्कत होते हैं, गृहदोष लगे, उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। लेकिन उसके साथ साथ ये पौधा केवल यदि देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, लेकिन इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों प्रकार के ज्ञान आपको दूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से यह कैसे काम करता है, उन सब चीजों को भी जानेंगे। मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है बहुत ही जरूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है, और पेड़ पौधों का पूजा करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। जो जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है क्यों इतना जल्दी कारगर होता है, और जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर देता है, क्योंकि इसमें दोनों की दोनों प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो दैवी शक्तियां पाई जाती हैं, और ऊपर से जो घरेलू उपचार है उसके अंदर के जो खुद के गुण हैं, दोनों के दोनों, जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है, या कैसी भी बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे इसकी पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, यह जो पौधा आपको दिखाई दे रहा, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, लेकिन मैं तो इसे भ्रमडंडी के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढेंगे तो कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं, और यह एक अमेरिकन पौधा है। और दिखने से ऐसा लगता है कि यह जंगल वाला, पहाड़ी वाला नदी में पाया जाता होगा, नदियों के किनारे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह हर जगह पर पाया जाता होगा। गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नदी नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी यह पाया जाता है। इसके कई सारे टोटके हैं, लेकिन इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जिसके फूल होते हैं ना, फूल के भी, पत्ते के, बीज के भी, जड़ के, हर तरीके से यह बहुत ही चमत्कारी काम करता है। यदि आप जो है इसका सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर लें, अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे मान के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन भी यदि आप इसका उपाय करते हैं तो यह उपाय जो है कारगर होता है। तो बस यह छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकालकर ये आप किसी भी दिन शाम के समय जो हैं, आप इस उपाय को कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है, यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना, ध्यान से, ठीक है? सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उस दिन करना, तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देकर, मतलब अगर अमावस्या के दिन एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण देकर के आना है, और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है।
ठीक है। उसके बाद से जब आप उखाड़ करके लाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, लेकिन जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा। नंगे पैर आप जाइए लाइए और अपने घर पर रखे रहिए। लेकिन जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का जो छींटा मार देना, ताकि यह पवित्र हो जाए। इस पर अगर किसी प्रकार की कोई गंध हो तो क्योंकि गंगा जल छूटने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है। और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है, ठीक है। और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ कर लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से क्या करना, पंचामृत से भी इसको क्या करना है, स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा में इसकी जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है, ठीक है। एक पोटली बना लेना है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। वहां पर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है 108 बार। ओम महालक्ष्मी नामक इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की देवी शक्ति चली जाती है और इस तरीके से वह जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और इसको क्या करना है आपको, बस इस जड़ को उठा करके जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है। ठीक है, ऐसी जगह पर रखना है जहां बार बार किसी की नजर ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन बार बार किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी रखेंगे आप वहां पर जो क्या होता है, वृद्धि ही वृद्धि होगी। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, ठीक है, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता हैं, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो करना कैसे। वैसे इसे देखने से ही पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं, तो यह भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न करता है। क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया, बेल का कांटेदार होते हैं, धतूरा हो गया जो इसके फूल होते हैं, देखो कितना सुनहरा होता है। तो बस उस कांटों के बीच में या एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला है, क्योंकि गुलाब भी कांटों के बीच में ही खिलता है। और यह भी फूल जो हमारा दिख रहा सत्यानाशी का, कांटों के बीच में ही खिलता है। इस अगर फूल को, पीला कलर का फूल को अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और खास तरीके से सोमवार के दिन, यदि सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते हैं तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है। लेकिन सही तरीके से उपाय करने पर अगर इस उपाय को, अगर इस पुष्प को ले जा करके भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, तो बस यूं ही ये सारे के सारी चीजें खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपको विजय की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं। जो इसकी जड़ होती है, इसको लाल कपड़े में रख करके, ठीक है, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रखकर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे, हमेशा उस काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था। कोर्ट कचहरी का चक्कर है, आपको उसमें जो विजय प्राप्ति चाहिए तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं, वह काम सफल होता है तो करना कैसे, आपको लाल कपड़े में इसकी जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना और जिस भी काम को करने जाते हैं उस काम को करने के लिए निकल जाइए। 100 नहीं, 105% की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह काम आपका हो करके ही रहेगा, चाहे कोर्ट कचहरी में आप क्यों गलत क्यों ना, क्योंकि पक्ष आपके फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इतना ही चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके जो आयुर्वेदिक हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है। इसमें दैवीय शक्तियां तो हैं, दैवीय शक्तियां के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस गुण के कारण, कुछ औषधीय गुण के कारण या अनेक प्रकार की बीमारियों में क्या करता है, ठीक काम करता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है, उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों को खत्म करने का तरीका होता है,
खत्म करने का पावर होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं। और जानकारी के अभाव में हम लोग यूं ही खरपतवार समझकर इसे यूं ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन ये जो कांटेदार पौधा है ना, इसको हल्का मत समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए। बहुत ही चमत्कारी पौधा है। कैसे करना है ध्यान से समझिए। पहला नंबर का जो देखा जाए, यदि आपके जोड़ों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में है और कहीं कहीं पर सूजन लग गया है, चोट हो गया है, तो वहां पर आपको मतलब चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के क्षेत्र में स्किन पर एक्सटर्नल कोई भी हो, चोट लगा हुआ हो, तो आप क्या करना है कि इसका जो बीज होता है ना, इसके बीज का तेल आता है। ठीक है, यदि इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे, सत्यानाशी का तेल तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप ऑनलाइन भी मांगा सकते हैं। तो सत्यानाशी के तेल की क्या करिए, आप वहां पर मालिश करिए। यकीन मानिए, जैसे सूजन हो तो आप इसके पाउडर लीजिए और 20 ग्राम इसके पाउडर को ठीक से 20 ग्राम पाउडर को पानी में मिला करके या पानी के साथ आप जो किया करिए, सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। 100% आपको लाभ मिलेगा। अगर यह आपके घर के आसपास मिलता है, अगर उसका पाउडर बनाकर रखें तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में हो जाएगा। वैसे यह जो सत्यानाश का पौधा या त्वचा संबंधी रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है। कुछ अनेक प्रकार के कुछ एक्सटर्नल, यदि शरीर पर दाग धब्बे, तो वहां पर भी इसका पेस्ट लगाने से क्या की, वहां पर राहत मिलती है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और खास तरीके से अगर आपको दाद खाज खुजली भी होता है, अगर इसका तेल अगर इस्तेमाल करते हैं, दाद खाज खुजली कैसी भी हो, पुरानी ठीक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में ये जो सत्यानाशी, जिसे ब्रह्मडंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मैंने दोनों तरीके के उपाय बताए हैं। एक तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय बताया, दूसरा आयुर्वेद का उपाय बताया है। किसी भी पेड़ पौधे में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जो जड़ी बूटियां होते हैं। एक तो औषधीय गुण उसमें होते हैं, साथ ही साथ उसमें जो क्या होते हैं कि दैविक गुण भी होते हैं। तो दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। जब दवा और दुआ जहां दोनों काम करते हैं, वहां पर आदमी कैसे निराश रह सकता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। बस हम लोगों को क्या होता है कि जो जड़ी बूटी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं ना, इनके बारे तंत्र शास्त्र के अनुसार आयुर्वेदिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूं। आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।